ये बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। हमने देखा कि जैसे आपने लोहे का स्वाद का नाम लिया और ऊपर से पाश का नाम लिया, अब इसमें दो नाम जुड़ जाते हैं। हालांकि लोहे का स्वाद तो धूमिल की कविता की पहली लाइन है कि लोहे का स्वाद लोहार से मत पूछो, उस घोड़े से पूछो जिसके मुंह पे लगाम है। तो और फिर पाश आते हैं। तो एक तरह से लगता है कि अब जाहिर है कि स्ट्रीट थिएटर में इसी तरह के विषय, और क्योंकि उसका काम लोगों को जगाना, उनको अवेयर करना, उनको इक्विप्ड करना है, तो ये वाला जो एरिया बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग लग रहा है। एक दूसरी तरफ आपके पिता का एस्ट्रोलॉजर होना, इन दोनों के बीच में कैसे आप जी मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद कुछ अंगूठियाँ या फिर ऐसा कुछ अंधविश्वास में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट मेरे पापा जो है वो कर्म में ज़्यादा बिलीव करते हैं। उनकी काफ़ी प्रैक्टिकल एक आउटलुक है एस्ट्रोलॉजी को लेकर या फिर ज़िंदगी को लेकर। बिल्कुल मेरे जो नाम की स्पेलिंग्स हैं उसमें डबल आर है और डबल एन है, पर आपके पास कोई विकल्प नहीं रहता अगर आपके पापा एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मेरे शुरू से नाम ही वही था, मैंने कुछ स्पेलिंग चेंज नहीं की थी मुंबई आने से पहले। तो हाँ वो प्रैक्टिकल तो है ही, वो टिपिकल सुपरस्टिशियस पे बिलीव नहीं करते हैं, बहुत ही प्रैक्टिकल एडवाइस भी देते हैं अपने क्लाइंट्स वगैरह को, और उनकी किताबें काफ़ी उन्होंने लिखी हैं, और उन्हीं पब्लिशर के साथ मैंने भी किताब लिखी है अपनी नई। तो आई थिंक एक जो मेरी आर्टिस्ट जो आई है प्रवृत्ति, वो उनसे ही आई है, अपने पापा से आई है। हाँ, और फिर हम देखते हैं कि आप खुद भी कह रहे हैं कि वो कर्म में विश्वास रखते हैं। ये ठीक है कि ज्योतिषी विद्या तो कई बार उसमें ये जो अंधविश्वास और ये सब चीज़ें भी उसके साथ जुड़ी हुई हैं अगर पॉपुलर परसेप्शन में जाएं, लेकिन ना तो आपने अंगूठियां पहनी और ना इस तरह की चीज़ों पर आपका यकीन है, और ऊपर से मुंबई के एक ऐसे पेशे में जहां पर एस्ट्रोलॉजर्स का तो काफ़ी दबाव होता है आपके ऊपर कि क्योंकि ये बड़ी अनसर्टेनिटी का बिज़नेस है जिसमें आपको जब तक ज्योतिष कुछ ना बताए और कुछ, तो बहुत सारी अंगूठियाँ पहनिए और कुछ दिनों के बारे में कुछ सोचिए कुछ। तो ये एक ख़ास तरह का रेजिस्टेंस आपके मन में है कि एक नई रैशनल ढंग से, क्या मैं ठीक समझ पा रहा हूँ? मैं ये बताना चाहता हूँ कि रैशनल तो ये रैशनैलिटी मुझे मेरे पापा से भी मिली है, क्योंकि कोई सही कार्य करने के लिए कोई गलत समय नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है। पत्रकारिता करने के बाद, जर्नलिज्म करने के बाद मैंने सोचा कि 2 महीने का सबैटिकल लूँगा, रेस्ट करूँगा, अपने आप को और निखारूँगा, हॉर्स राइडिंग सीखूँगा, फाइट सीखूँगा, एक सर्वगुण संपन्न अभिनेता बनकर मुंबई में आऊँगा। लेकिन मैं उनमें से हूँ जो घर से भागे नहीं थे एक्टर बनने के लिए, मुझे भगाया गया था। मैं बहुत ही लेड बैक किस्म का आदमी हूँ, मैं इतना एम्बिशियस नहीं हूँ, और मैं एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी जीना चाहता हूँ। और आर्टिस्ट और एक स्टार बनने की चाह में, एक फेम पाने की चाह में बहुत अंतर होता है। मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अगर आप फेम की चाह में एक एक्टर बनना चाहते हैं तो उसमें वो मज़ा नहीं है, उसमें वो पैशन नहीं होता है।